रूही और जूही ने मिलकर पूरे परिवार के सामने खोला रोली के झूठे प्रेगनेंसी ड्रामे का राज। दादी आग बबूला हो गईं और रोली को धक्के मारकर निकाल दिया घर से बाहर। तभी रूही बिना घूंघट के नहार के सामने आई और जैसे ही नहार ने उसे देखा, उसकी सारी यादें लौट आईं। नहार गुस्से से दादी की तरफ मुड़ा और उन्हें भी घर से बाहर निकाल फेंका। नहार और रूही एक हो गए, लेकिन कहानी में आया तगड़ा ट्विस्ट। दरअसल रूही को तो रोली के फर्जी प्रेगनेंसी का सच पता चल गया था, मगर वो किसी के सामने इसे साबित नहीं कर पा रही थी। रोली की एक चाल में फंसकर खुद रूही बन गई घर से बेघर। नहार को लगा कि जिसे वो घर से निकाल रहा है वो कोई और है, लेकिन वो असल में उसकी रूही ही थी। उसकी याददाश्त जा चुकी थी और रोली की चालाकी चल गई। रूही रो रो कर सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह कांपते हाथों से अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी जूही और समर वहां पहुंचते हैं। जूही दृढ़ता से कहती है, भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी, अब सच्चाई सबके सामने आएगी। परिवार चौंक जाता है। दादी गुस्से से कहती हैं, अगर तुम्हें इतनी ही हमदर्दी है इस नौकरानी से तो तुम भी जा सकती हो इसके साथ। जूही चुपचाप दादी के पास जाती है, उनकी साड़ी से चुपके से रूही की बेड़ियों की चाबी निकालती है और रूही को पकड़ा देती है। भाभी, खोलिए अपनी बेड़ियां, अब कोई आपको नहीं रोक सकता। रूही अपने पैरों की बेड़ियां खोलने की कोशिश करती है, मगर उसके हाथों में गहरी चोट होती है। दादी हैरानी से पूछती हैं, इससे तो हाथ भी नहीं हिल रहे, तो फिर ये टंकी कैसे तोड़ सकती है? जूही गर्व से कहती है, यही तो बात है दादी, रूही ने कुछ नहीं किया। कल जब वो स्टोर रूम में गई थी तब एक कील में उसका हाथ फंस गया था। दादी गरजती हैं, तो करंट किसने फैलाया रोली के कमरे में? जूही मुस्कुराकर कहती है, दादी, मैंने कल एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया था रोली के कमरे में। अब सब कुछ आपके सामने होगा। फुटेज चलती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीडियो में रोली खुद ही अपनी पानी की टंकी फोड़ती है, वैक्यूम क्लीनर का तार काटती है और पूरे कमरे में पानी फैलाकर करंट फैलाती है ताकि सब कुछ रूही पर थोप सके। पूरा परिवार अवाक रह जाता है। दादी सन्न, समर चिल्लाता है, रूही भाभी बेगुनाह है। रूही गुस्से और दर्द से भरी आवाज में आगे आती है, अब वक्त आ गया है कि मैं एक और राज खोलूं। रोली प्रेग्नेंट नहीं है, ये सब सिर्फ नहार जी को पाने की एक घटिया साजिश है। सन्नाटा छा जाता है। रोली चिल्लाती है, ये सब झूठ है, रूही और जूही मुझसे जलती हैं। रूही कहती है, अगर यकीन नहीं है तो डॉक्टर से दोबारा टेस्ट करवा लीजिए। रोली का चेहरा पीला पड़ जाता है। डॉक्टर आता है, टेस्ट करता है और कहता है, माफ कीजिए, आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। दादी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं रोली को। समर फौरन पुलिस को फोन करता है। रोली गिड़गिड़ाती है, रूही, मुझे माफ कर दो, मजबूरी थी मेरी। रूही सख्त लहजे में कहती है, माफ करना मेरी आदत है, लेकिन तुम्हारे झूठ ने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली है। पुलिस आती है और रोली को गिरफ्तार करती है, एक्सीडेंट की साजिश, झूठी प्रेगनेंसी और जानलेवा षड्यंत्र के आरोप में। लेकिन रोली जाते जाते बम फोड़ देती है। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ मैं क्यों, दादी ने मेरा साथ दिया, उन्होंने ही भड़काया। पुलिस की नजर दादी पर जाती है। दादी अवाक, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस दादी को भी हिरासत में ले लेती है। दादी गुस्से से रोली को घूरती है, तूने तो मुझे भी डुबो दिया। अब घर में शांति लौटती है। नहार और रूही आमने सामने खड़े होते हैं। और दोस्तों, अब बहुत जल्द उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार लौटने वाली है, क्योंकि अब दादी की साजिशें खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ताज़ा अपडेट पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज का अपडेट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। जैसे कि आज के अपडेट में आप लोगों को जो कुछ भी बताया गया है वो बहुत जल्द सीरियल में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार दादी और रोली जो है वो रियल में गिरफ्तार होने वाली है। क्योंकि जब रोली पकड़ी जाएगी तो दादी का भी सच वो सभी के सामने बता देगी, जिसके बाद पुलिस जो है वो दादी को भी अरेस्ट कर लेगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जल्द रूही जो है वो नहर के सामने
अपना असली चेहरा दिखाने वाली है कि उसकी रूही अभी जिंदा है। जिसके बाद कहानी में आप लोगों को जिस मोड़ का इंतजार था वो मोड़ आएगा। और दोस्तों बाकी की चीज़ों को मैंने अपडेट में कवर कर दिया है। अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।